पिछले वीडियो में हम लोग प्रबंधन समिति के गठन की प्रक्रिया के बारे में तो जान ही चुके हैं। अब इस वीडियो के द्वारा हम प्रबंधन समिति के संचालन तथा उसकी समीक्षा एवं मार्गदर्शन के बनाए गई परामर्शदात्री समिति के बारे में मूलभूत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए पहले प्रबंधन समिति के बारे में जानते हैं। इस समिति का अहम कर्तव्य पंचायती वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन करना तथा स्थानीय वन संसाधनों का अच्छा उपयोग सुनिश्चित करना होता है। यह संभव करने के लिए प्रबंधन समिति प्रभाग स्तर पर उपलब्ध संगत प्रबंध योजना में दिए गए निर्देशानुसार एक माइक्रो प्लान बनाती है। माइक्रो प्लान वह प्लान है जो वन पंचायत द्वारा पंचायती वनों के प्रबंधन एवं विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों को समस्त हितधारकों के साथ चर्चा करने के बाद तैयार किया जाता है। तैयार माइक्रो प्लान को वन क्षेत्राधिकारी द्वारा आम सभा से अनुमोदन कराना होता है। तैयार माइक्रो प्लान का अनुमोदन उपप्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जाता है। अनुमोदित माइक्रो प्लान के अनुसार पंचायती वनों के प्रबंधन एवं विकास हेतु वन पंचायत प्रबंधन समिति प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक योजना बनाती है। इस वार्षिक योजना को लागू करने में वन पंचायत प्रबंधन समिति को आवश्यक तकनीकी सहयोग वन विभाग के स्थानीय कर्मी जो वन पंचायत के सदस्य सचिव हैं द्वारा दी जाती है। यह दोनों प्लान क्रमशः उपप्रभागीय वनाधिकारी एवं रेंज अधिकारी द्वारा स्वीकार होने के बाद ही प्रबंधन समिति अपना कार्य शुरू करती है। इसके अलावा यह समिति कई तरह के प्रशासनिक कार्यों में भी अपना सहयोग देती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि वार्षिक बजट का प्रकाशन करना, जरूरत पड़ने पर अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति करना, वन पंचायत निधि का प्रबंधन करना, महत्वपूर्ण रजिस्टरों का रखरखाव करना आदि। यदि कोई वन के हित के विरुद्ध में कार्य करते हुए पाया जाता है तो प्रबंधन समिति के पास उसके खिलाफ नियमावली के नियम संख्या 20 के तहत अपराधों की प्रकृति के अनुसार प्रतिकर के रूप में अलग अलग अपराध हेतु ₹500 की सीमा तक शमन करने अथवा प्रभागीय वनाधिकारी संबंधित वन संरक्षण से अनिम्न अधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसूचित दर पर वसूल करने का अधिकार है। प्रबंधन समिति वन उपज का उसके अधिकारधारियों के बीच वितरण करने, चुगान को विनियमित करने, घास काटने और ईंधन की लकड़ी को एकत्र करने, अपने प्रशासकीय व्यय को पूरा करने के लिए फीस लेने और इस नियमावली से संगत किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपविधियां बना सकती है। उपविधियां आम सभा द्वारा दी गई सहमति के पश्चात संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुमोदित करने पर ही प्रभावी होंगी। अब तक आपको प्रबंधन समिति के अस्तित्व की उल्लेखनीयता तो समझ आ ही गई होगी। अपनी जानकारी के लिए यह भी समझ लें कि इतना ठोस व विविध कार्य करने के लिए नियमित बैठक बहुत अहम होती है। इसलिए प्रबंधन समिति हर माह एक नियत तिथि पर एकत्रित होती है और अपने कर्तव्य संबंधित तमाम मुद्दों पर निर्णय लेती है। सभी निर्णय उपस्थित सदस्यों की बहुमत वोट द्वारा दिए जाते हैं। अब बात करते हैं परामर्शदात्री समिति की। यह समिति प्रबंधन समिति कार्यों की समीक्षा करती है तथा ग्राम वनों की स्थिति सुधारने हेतु भी दिशा निर्देश जारी करती है। परामर्शदात्री समिति 3 स्तरों पर काम करती है, अर्थात क्षेत्रीय, जिला और राज्य। तो आइए अब हम एक एक करके 3 स्तरों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के बारे में। क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति। इससे पहले हम इस समिति के गठन तथा चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यह समझ लेना अहम है कि इस समिति का गठन ग्राम वन और प्रबंधन समिति के गठन के बाद किया जा सकता है। क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति में कुल 13 सदस्य होते हैं। उन्हें अलग अलग पदों में विभाजित किया जाता है। चलिए जानते हैं किस प्रकार। सबसे पहले क्षेत्र के प्रबंधन समितियों से सरपंच क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के गठन हेतु अपने में से 7 सदस्यों का चयन करता है। इसके चयन हेतु परगना मजिस्ट्रेट किसी राजपत्रित अधिकारी को नामित करते हैं। फिर वह अधिकारी संबंधित क्षेत्र के समस्त प्रबंधन समितियों के सरपंच की बैठक बुलाता है और चयन प्रक्रिया शुरू करवाता है। इसके बाद परगना मजिस्ट्रेट स्वयं 4 लोगों को इस समिति का हिस्सा बनाने के लिए चुनते हैं, जिसमें से 2 पुरुष तथा 2 महिला सरपंच होती हैं।
फिर ये चुने हुए 11 सदस्य मिलकर अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं। इस चयन की प्रक्रिया भी परगना मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अधिकारी के सामने होती है। पहले बताए गए 11 सदस्य के अलावा इस समिति में परगना मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक अधिकारी, खंड विकास अधिकारी से अनिम्न तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित एक सदस्य सचिव वन क्षेत्राधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं, परंतु इन दोनों को इस समिति का अध्यक्ष चुनने के लिए मतदान देने का हक नहीं होता। अब बात करते हैं जिला परामर्शदात्री समिति के बारे में। जिला परामर्शदात्री समिति जिन भी जनपदों में कानूनी तौर से ग्राम वन पंचायती वन और प्रबंधन समिति का गठन हुआ है, उसमें एक जिला ग्राम वन परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। इस स्तर पर समिति में सदस्यों के पद के कुछ इस प्रकार होते हैं: जिला समन्वयक अध्यक्ष, जनपद के समस्त क्षेत्रीय समन्वयक सदस्य, जिला अधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी से अनिम्न अधिकारी सदस्य, जिला के प्रभागीय वनाधिकारियों में से वन संरक्षक द्वारा नामित प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य सचिव। आइए अब जानते हैं राज्य परामर्शदात्री समिति के बारे में। राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति इस स्तर पर समिति के गांव के जंगल के प्रबंधन की समीक्षा करती है और नीति तय करती है। राज्य परामर्शदात्री समिति की संरचना कुछ इस प्रकार होती है: वन मंत्री अध्यक्ष, जिला परामर्शदात्री समितियों के समस्त जिला समन्वयक सदस्य, सचिव ग्राम विकास विभाग सदस्य, सचिव वन उत्तराखंड सदस्य, सचिव राजस्व सदस्य, प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत सदस्य सचिव। राज्य क्षेत्रीय जिला परामर्शदात्री समितियों में उल्लेखित जिला समन्वयक, क्षेत्रीय समन्वयक एवं नामित महिला व पुरुष सरपंच का कार्यकाल उस अवधि तक रहेगा जिस अवधि के लिए ग्राम विशेष की आम सभा द्वारा उनका चयन किया जाएगा। आइए इस वीडियो में चर्चा किए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। प्रबंधन समिति का कार्य व अधिकार, परामर्शदात्री समिति के गठन की प्रक्रिया, परामर्शदात्री समिति के अलग अलग स्तर और उनके सदस्य।